नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बाकी है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में एक तरह से लग गई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर हैं, तो कुछ ही दिनों में उपेंद्र कुशवाहा भी दौरे पर निकलने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम के तहत यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव न सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि अभी से चुनावी वादे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में 200 यूनिट फ्री बिजली कर दी जाएगी। इसके साथ ही वह जमीनी सर्वे को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। उधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं और वादा किया है कि सरकार बनती है तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। ऐसे में सवाल है कि लैंड, वाइन और स्मार्ट मीटर का फैक्टर नीतीश कुमार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा। बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे हो रहा है। बिहार में जमीन सर्वे एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी के ही कई नेताओं ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर विरोध जताया है। रविवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीन सर्वे अभी भ्रष्टाचार बढ़ा है। स्मार्ट बिजली के मीटर में भ्रष्टाचार हो रहा है। बिजली महंगी हो गई है। इसकी खबर लेने वाला सरकार में कोई नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। ब्लॉक या थाने चले जाइए, किसी का काम नहीं होता है। पुलिस का एक काम बच गया है, शराबबंदी में पैसा वसूली करना। बिहार में जो इन दिनों 3 मुद्दे यानी जमीन सर्वे, शराब और स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, इस पर आगामी विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, इसके लिए हम आपको आगे जानकारी देना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक से बातचीत करते हुए यहाँ पर खुलासा हुआ है कि बिहार के राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार ने कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव में 1 साल बचा हुआ है और अभी जमीन सर्वे का काम जिस तरह से चल रहा है, उससे लोगों में आक्रोश की स्थिति है। नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी दिख रही है। संतोष कुमार ने कहा कि जमीन सर्वे से कई लोगों में नाराजगी है। कुछ लोग खुश हैं, लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। कई लोगों के पास सही ढंग से कागजात नहीं है। बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं वह सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। किसी की जमीन किसी के नाम पर करने वाले अंचला अधिकारी या कर्मचारी भी जमीनी सर्वे में वही काम कर रहे हैं। इससे लोगों के बीच आक्रोश बढ़ रहा है। संतोष कुमार ने कहा कि रिकॉर्ड है कि आंध्र प्रदेश में जो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी तो उसने भी चुनावी साल में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की मुहिम शुरू की थी। इसका खामियाजा सत्ता से बाहर जाकर उठाना पड़ा। इसलिए बिहार सरकार को चुनाव में कोई दिक्कत ना उठाना पड़े, इसके लिए सर्वे के काम को तत्काल बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आंध्र प्रदेश वाली स्थिति बिहार के अंदर उत्पन्न हो सकती है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर भी बड़ा मुद्दा माना है। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या भी बिहार में तेजी से बढ़ रही है और उसको लेकर भी प्रदेश के लोगों में आक्रोश है। स्मार्ट मीटर के बिजली बिल से लोग परेशान हैं और विपक्ष इसका भरपूर फायदा उठाने में लगा है। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली फ्री करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर समय रहते सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है तो तेजस्वी यादव का यह ऐलान सरकार पर भारी पड़ सकता है। हालांकि सरकार चाहेगी तो इस पर कमांड कर सकती है। बिहार में एक और मुद्दा है शराबबंदी का, जिसे सरकार आने पर खत्म करने का ऐलान प्रशांत किशोर ने टेंशन दे दी है। हालांकि चुनाव में कितनी असर इस बात का पड़ता हुआ नजर आएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर संतोष कुमार कहते हैं कि शराबबंदी कोई बड़ी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि शराबबंदी को 8 साल हो गए हैं। इस बीच 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनाव भी हुआ है और इसका असर कहीं नहीं दिखा है। भले ही प्रशांत किशोर दावा कर रहे हो कि वह शराबबंदी चालू करवा देंगे, लेकिन आज भी बिहार के लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं। यही कारण है कि सीएम नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर नुकसान हुआ है। प्रशांत किशोर भले ही इसको मुद्दा बना रहे हो, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा, क्या शराबबंदी को दोबारा से शुरू करने के लिए प्रशांत किशोर ने जो मुहिम छेड़ी है उससे उनको कोई फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, या तेजस्वी यादव 200 यूनिट बिजली फ्री का जो दावा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने उस दावे पर खरे उतरते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में क्या नीतीश कुमार की सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।